हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। और इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जिसमें से हमारी बर्नौलीज थ्योरम थी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज जो हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग में पूछा जाता है। और अगर आपने इससे पहले पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये आई टिप बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई है, तो पहले पुराने लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद जो आज का क्वेश्चन है वो समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि ए स्फीयर इज एट रेस्ट इन एन इनफाइनाइट मास ऑफ होमोजीनियस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। ठीक, कहने का मतलब है कि एक मेरे पास स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर फ्लड भरा हुआ है, और वो फ्लड जो है वो होमोजीनियस है, और उसमें जो फ्लड का मास है, ठीक है, वो कितना है, इनफाइनाइट है। और कहा गया है कि इसकी जो डेंसिटी है वो रो डेंसिटी और प्रेशर एट इन्फिनिटी है बीइंग पाई। ठीक है, तो हमने प्रेशर को पाई मान लिया है। और इसी वजह से कहा गया है कि शो दैट इफ द रेडियस कैपिटल आर, अगर मान लीजिए कि उसका अगर रेडियस, स्फीयर का रेडियस हमारा कैपिटल आर है, तो ये स्फीयर हमारा जो प्रेशर होगा वो किसी टी टाइम पर इतना होगा। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि इसको प्रूफ करके लेके आना है कि कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो वो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हम कुछ चीज़ें लिखेंगे यहाँ पर जानकारी के लिए, आपको बता दें सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द वेलोसिटी फ्लूइड वेलोसिटी of the radial outside to the sphere ठीक है, फिर it will be the function of r and velocity at t टाइम ऑफ r एंड वेलोसिटी एट t टाइम। ठीक है, t टाइम एनी ये t टाइम हो गया। फिर यहाँ पर लिख सकते हैं t टाइम ऑफ द इक्वेशन ऑफ continuity reduces to। ठीक है, ये हमें इतना लिखना है कि एक हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो रेडियल आउटसाइड है टू द स्फीयर की। इट विल बी द फंक्शन ऑफ आर एंड वेलोसिटी एट टी टाइम ऑफ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिड्यूसेस टू। तो इसकी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस तरीके से होगी, तो ये देखिए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1/r² डिवाइड अपॉन
डेवर आर और यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर वी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये होती है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर है। फिर इसके बाद क्या होगा कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू आर, तो देखिए ये आर यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या आएगा तो देखते जाइए आप, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर इसके बाद ये हो जाएगा डेवर वी अपॉन डेवर आर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा ये, ठीक है, इसको ऐसा लिखेंगे, रुक जाइए, ये इंटीग्रेशन नहीं करते हैं हम, क्या करते हैं इसको आर स्क्वायर को पहले 0 लेके आएंगे, ठीक है। फिर ये जो डेवर आर होगा जब यहाँ आएगा तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा कि आर स्क्वायर वी इज इक्वल टू एफ टी, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा। इसको इक्वेशन हम मान लेंगे 2। अब फिर इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे कि इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है, इन इक्वेशन 2। तो जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू टी के टाइम, तो ये हो जाएगा डेवर अपॉन डेवर टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ डैश टी, ठीक है। और फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये लिख सकते हो कैसे, डेवर वी अपॉन डेवर टी इज इक्वल टू, अब ये आर स्क्वायर इसके नीचे जाएगा, एफ डैश टी अपॉन कितना आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन मान लेंगे 3। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। थोड़ा देख लेते हैं नीचे साइड दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए बहुत सही दिख रहा है हमारा। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा नीचे लिखने वाले हैं कि बाई इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है किसका, फ्लूइड का, तो क्या होता है उसका, मैं यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा लाइन इस तरीके से लिख, ठीक है। तो यहाँ पर होता है डेवर वी अपॉन डेवर टी, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ लिखेंगे आर डेवर आर अप डेवर आर नहीं, यहाँ पर डेवर वी अपॉन डेवर आर, ठीक है। फिर इसके बाद इज इक्वल टू -1 अपॉन रो, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे डेवर पी अपॉन डेवर आर। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर सॉरी वी होता है भैया, यहाँ पर होता है वी, ठीक है, यहाँ पर हमारा वी होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके से है तो मेरे पास अभी इस इक्वेशन में डेवर वी अपॉन डेवर टी की वैल्यू मैंने निकाली है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो ये हो जाएगा एफ डैश टी अपॉन आर स्क्वायर प्लस, फिर ये हो जाएगा वी डेवर वी अपॉन डेवर आर और इज इक्वल टू -1 अपॉन रो डेवर पी अपॉन डेवर आर। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं इस इक्वेशन को लिखता हूँ थोड़ी देर के लिए, नहीं 4, ठीक है। फिर यहाँ लिखूँगा इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो जब इंटीग्रेटिंग इन इक्वेशन 4 विद रिस्पेक्ट टू आर, क्लियर, आर, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये माइनस है ना, और ये जब आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस के 2 में तो ये हो जाएगा इस तरीके से कुछ आएगा माइनस एफ डैश टी अपॉन आर, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है, प्लस
ये हो जाएगा हमारा v²/2 हो जाएगा, क्योंकि देखो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डेवर आर से डेवर आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यही बचेगा, तो इसका ही इंटीग्रेशन कर देंगे। इज इक्वल टू डेवर आर से तो ये हो जाएगा -p/r, और यहाँ पर एक कांस्टेंट बनेगा वो है b। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं कि इक्वेशन ये है 5। अब फिर मैं यहाँ लिखूंगा इनिशियली r टेंड्स टू इनफाइनाइट, क्लियर, v इक्वल टू 0 एंड p इज इक्वल टू कैपिटल पाई। ये अगर है तो ये मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा, तो देखिए ये मेरा हो जाएगा 1/∞, तो ये तो 0 हो जाएगा। f' है, इसमें इनफाइनाइट रखूँगा, प्लस ये तो मेरा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -π/ρ और प्लस b हो जाएगा। तो ये 0 तो पूरा 0, तो ये b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी π/ρ। अब इस वैल्यू को मैं रखूंगा यहाँ पर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर इन इक्वेशन 5, ठीक है भैया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा -f'(r) प्लस v²/2, ठीक है, इसको कैपिटल V रखो, ठीक है, इसको कैपिटल V ही रखो। फिर इक्वल टू -p/ρ और प्लस इसमें रख सकते हैं π/ρ, ठीक है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से रो कॉमन ले लेंगे, ये ऐसे ही रखा रहेगा f'(r) प्लस v²/2 इक्वल टू 1/ρ कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा, पहले पाई रख लूँ मैं, फिर -p लिख दूँ, कोई दिक्कत। मैं देख लेता हूँ ये नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बिकॉज मुझे बार बार देखना पड़ता है। तो थोड़ा सा लाइटिंग आ रही है कि नहीं है, तो दिख रहा होगा कि ये f' है r लिखा हुआ है, प्लस v²/2 लिखा हुआ है इक्वल टू 1/ρ, फिर ब्रैकेट में π-p लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम लिखते हैं आगे कि मैं अगर π-p को एक जगह लिख दूं ऐसे, और ये जो रो है इसको मैं यहाँ पर रख दूं, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि रो आएगा, फिर ब्रैकेट में -f' आ जाएगा अपॉन r हो जाएगा, फिर प्लस v²/2 हो जाएगा, ठीक है। कुछ ये इस तरीके से आएगा। अब मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ पर लिखने वाला हूँ, जैसे ये लिख दिया मैंने π-p इज इक्वल टू, यहाँ से मैं जबरदस्ती क्या लूँगा, 2 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ नहीं है तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, f' हो जाएगा अपॉन r हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा v², ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पाई को वहाँ पहुँचाने वाला हूँ, तो ये मेरे पास माइनस का p होगा इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐसा करता हूँ कि ये पाई वहाँ लेके जाता हूँ तो माइनस हो, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि यहाँ से माइनस भी कॉमन ले ले रहा हूँ, तो अगर मैं माइनस यहाँ से इस जगह से माइनस कॉमन लूँगा तो देखिए ये माइनस यहाँ आएगा, ठीक है, और ये पाई भी जाएगा तो माइनस आएगा, अब पूरा माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा कुछ इस तरीके से आएगा कि p, फिर यहाँ लिख देंगे पाई प्लस ρ/2, और ये हो जाएगा 2f'(t/r), ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर v², क्लियर। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लेते हैं हम 6, इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं, इसके बाद अभी और करते हैं, ठीक है, यहाँ तक होगा। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे होगे, यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस्टेक की है, क्या नहीं की है, ठीक है।
बिल्कुल सही है, करेक्ट है, आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा, ये जैसे लिखा है वैसे लिखिए। अब मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, ये क्वेश्चन को इरेज कर दूँ और यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोटबुक में नोट कीजिएगा और इसकी रिवीजन जरूर कीजिएगा, वरना बहुत जल्दी ये भूल जाएगा, ठीक है। ओके, देखो अब मैं करने क्या वाला हूँ यहाँ पर, मैं अगर यहाँ पर लिखूँ कि इन स्फीयर, या ऐसा नहीं लिखते, ठीक है, ये लिखते हैं वी हैव, या वी हैव नहीं, वी नो दैट, वी नो दैट, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है, वी नो दैट द प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज, क्या है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज P एंड, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। मैंने क्या कहा था कि स्फीयर अगर हमारा कैपिटल R हो, ठीक है, स्फीयर, अरे यार एक सेकंड, यहाँ पर लिख दो देन, तब क्या होगा कि इसको दोबारा लिख ले रहा हूँ, P इज इक्वल टू पाई प्लस रो बाई 2, और ये हो जाएगा 2f डैश टी अपॉन स्मॉल r है तो कैपिटल R हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद मेरे पास जो ये इक्वेशन था, तो ये क्या था, स्मॉल r था, तो ये कैपिटल R स्क्वायर v इज इक्वल टू एफ डैश, वो एफ टी हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, एफ डैश टी चाहिए, तो अब मुझे इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। तो डिफ्रेंशिएट करूं मैं, तो ये हो जाएगा एफ डैश टी इज इक्वल टू, फर्स्ट उसी तरीके से इसका डेरिवेटिव डेवर v अपॉन डेवर t, फिर प्लस, फिर v उसी तरीके से, और ये कितना हो जाएगा, ये इसका जब करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा 2, है ना, r हो जाएगा 2r और डेवर, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, इसको इस तरीके से लिखा ही रहने देता हूँ। तो ये इस तरीके से एंड डेवर अपॉन डेवर टी और आर स्क्वायर, क्लियर। ये अब मैं ये रखूँगा और फिर इसके बाद इसमें रखूँगा, ठीक है। तो ये 7 रख दूँ, इसको मैं 7 मान लूँ। अब इसकी वैल्यू रखूँ यहाँ पर, तो देखते जाइए, तो इसको रखूँगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू पाई प्लस रो बाई 2, यहाँ पर 2 रहेगा ही, एफ डैश टी, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये ब्रैकेट में हो जाएगा, तो इसको करली ब्रैकेट में लगा दो, करली ब्रैकेट में लगा दिया, आर स्क्वायर डेवर वी अपॉन डेवर टी प्लस, फिर ये वी डेवर अपॉन डेवर टी, ये आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पर इसके नीचे आर, ठीक है। ये करने के बाद अब देखिए माइनस वी स्क्वायर, है ना, तो इसको हमें कर्ली ब्रैकेट में लगाना है, इसको हमें ये ब्रैकेट रखना है, ठीक है। अब देखते जाइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका स्ट्रॉन्ग है ना। अब देखिए इसके बाद करना क्या, P इज इक्वल टू पाई प्लस रो बाई 2, है ना। अब मैं यहाँ पर करने वाला हूँ कि यहाँ पर ये वैल्यू पहले रख लूँ यहाँ पर, ठीक है। वैल्यू क्या है कि V इज इक्वल टू डेवर R अपॉन डेवर T होता है। अब ये भी मैं यहाँ रख दूँ, तो P इज इक्वल टू पाई प्लस रो बाई 2, और ये 2
अपॉन आर करली ब्रैकेट आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो 2 बार हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा डेवर स्क्वायर अपॉन डेवर टी, और v की वैल्यू क्या है, r है, तो ये r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये टी स्क्वायर, ठीक। इतना करने के बाद प्लस इसको लिखेंगे यहाँ पर कि v की वैल्यू क्या है, डेवर r अपॉन डेवर t, है ना। तो ये हो जाएगा डेवर r अपॉन डेवर t। ओके, 2r। ऐसा करते हैं ना, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2r हो जाएगा मेरा, है ना। तो ये 2r हो जाएगा और ये बचेगा, सिर्फ r बचेगा। अब मैं ये r कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा, दोनों से r मैंने जैसे कॉमन ले लिया तो एक r बचा, यहाँ पर बिल्कुल r नहीं बचा और यहाँ पर r हो गया। इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ओनली 2, ठीक है। ये बचेगा यहाँ पर r, ये r ये हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस ये बचेगा 2 यहाँ पर, क्लियर। और v की वैल्यू डेवर r अपॉन टी, और ये तो ये कितने हो जाएंगे, ये 2 हो जाएंगे। और फिर इसके बाद ये बन जाएगा इस तरीके से, और ये डेवर r अपॉन डेवर t, है ना। और इसका क्या कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ये। और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो अब यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर करने क्या वाले हैं कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ये ओपन कर दें इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा p प्लस पाई प्लस रो बाई 2, यहाँ पर इस 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 2r डेवर स्क्वायर r अपॉन डेवर t स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 डेवर r अपॉन डेवर t स्क्वायर, फिर माइनस डेवर r अपॉन डेवर t इसका स्क्वायर, ठीक है। ये ब्रैकेट। अब इसके बाद अब यहाँ पर p इक्वल टू लगाया, ठीक है। p इक्वल टू पाई प्लस रो बाई 2, फिर यहाँ पर 2r डेवर स्क्वायर r अपॉन डेवर t स्क्वायर प्लस, अब देखिए 4 में 1 जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पर रख देंगे प्लस 3 डेवर r अपॉन डेवर t होल स्क्वायर, ब्रैकेट लग गया। अब देखिए इसके बाद p इज इक्वल टू पाई प्लस रो बाई 2, ठीक है। अब मैं 2r डेवर स्क्वायर अपॉन r डेवर स्क्वायर r अपॉन डेवर t स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2, है ना। और ये लिख सकता हूँ डेवर r अपॉन डेवर t इसका होल स्क्वायर, और प्लस डेवर r अपॉन डेवर t, इतना लिख दूँ और इसको मैं लगा दूँ ब्रैकेट, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोबारा लिखना चाहूँ तो ये कुछ मेरा इस तरीके से हो जाएगा, पाई प्लस रो अपॉन 2, है ना। जैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया ना, ऐसे हमने एफ डैश टी की, अगर मान लीजिए जैसे मैंने ये किया, तो मैं कह सकता हूँ कि इस चीज़ को मैं फिर से ये लिख सकता हूँ। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कि इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ डेवर स्क्वायर अपॉन, ठीक है, डेवर। अब ये डेवर नहीं होगा, अब ये डी हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसको आर स्क्वायर लिख दूँ, और प्लस ये लिख दूँ लास्ट में क्या, डी आर, ये होल स्क्वायर है, ठीक है, ये होल डी आर अपॉन डी टी इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही मुझे लेकर आना था, ठीक है।
तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें यहाँ से फिर जब मैंने ये लिखा, अब इसको लिखने के बाद यहाँ पर फिर हमारा हर चीज़ चेंज हो जाना है ना। आर स्क्वायर भी, फिर यहाँ मुझे दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ा, डिफ्रेंशिएट करने के बाद फिर मुझे आर कॉमन लेना पड़ा, आर से आर कैंसिल हुआ, फिर ये 2 रखा है, इस 2 का फिर मैंने यहाँ अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर मैंने इसको घटाया और फिर ये इस तरीके से लिखा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नया क्वेश्चन लेके आएंगे जो लॉन्ग में पूछा जाता है एग्जाम में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।